नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। आज 18 जनवरी 2024 है। हम हरियाणा में मीडिया और जनसंपर्क जो बुक है, ये जो बुक है हरियाणा में मीडिया और जनसंपर्क, जिसको डॉक्टर अभिनव यानी कि मैंने लिखा है और जिसे संजय प्रकाशन नई दिल्ली ने प्रकाशित किया है। बुक की कंटेंट पे हम बात कर रहे थे, जिसके चैप्टर 3 तक हम बातचीत कर चुके थे। एक बार थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। पहला जो चैप्टर है उसमें हरियाणा राज्य पर एक नजर, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं गठन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की सीटें, जनसंख्या, सामाजिक और धार्मिक विवेचना, हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी और हरियाणवी सिनेमा। चैप्टर 2 में संचार एवं जनसंपर्क, संचार क्या होता है, संचार की परिभाषाएं, जनसंचार, जनसंपर्क का अर्थ, जनसंपर्क की अवधारणा, जनसंपर्क की परिभाषाएं, जनसंपर्क की प्रक्रिया, जनसंपर्क के क्षेत्र और प्रकृति, जनसंपर्क की आवश्यकता, नीड ऑफ पब्लिक रिलेशन जिसको हम कहते हैं, जनसंपर्क क्या है, व्हाट इज ए जनसंपर्क, व्हाट इज ए पब्लिक रिलेशन, फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन, एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क के उपकरण, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रिलेशन यानी कि जनसंपर्क के सिद्धांत, किन सिद्धांतों के आधार पर जनसंपर्क कार्य करता है, न्यू ट्रेंड ऑफ पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क के नए रुझान की जनसंपर्क में क्या रुझान आए हैं, ईपीआर नीति, जनसंपर्क के पायनियर्स। चैप्टर 3 में जनसंपर्क का इतिहास और माध्यम यानी कि हिस्ट्री ऑफ पब्लिक रिलेशन एंड टूल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में जनसंपर्क का विकास, रोम में जनसंपर्क का विकास, चीन में जनसंपर्क का विकास, ब्रिटेन में जनसंपर्क का विकास और भारत में जनसंपर्क का विकास। इसके पार्ट 2 में मुद्रित माध्यम यानी कि टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, टूल्स पब्लिक रिलेशन के टूल क्या है इसके बारे में है, एज ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड प्रेजेंट पर्सपेक्टिव, प्रिंट मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, रेडियो, दूरदर्शन, न्यू मीडिया और सोशल मीडिया। तो यहाँ तक हम लास्ट एपिसोड में हम डिस्कस कर चुके थे कि हरियाणा में मीडिया और जनसंपर्क बुक में पहले 3 चैप्टर में क्या है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4, राज्य एवं केंद्र सरकार में जनसंपर्क। अब क्या है कि कोई भी जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, या वो सिंगल किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है या वो गठबंधन में सरकार है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में है या सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो दोनों ही प्रकार की जो सरकार है वो पब्लिक रिलेशन करती हैं, लोगों में अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करती हैं, कंटेंट क्रिएट करती हैं और उस कंटेंट को डिफरेंट वे से मीडिया को देती हैं। तो उसमें हम स्टेट गवर्नमेंट में जनसंपर्क किस तरह से होता है, या स्टेट गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, पब्लिक रिलेशन में स्टेट गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है बहुत बड़े मायने रखता है, वो एक किस तरह से काम करता है, उसका एक कंटेंट हमने रखा है इसमें। वो इसलिए है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों ही पब्लिक के ग्रोथ के लिए हैं, देश के ग्रोथ के लिए हैं। तो डिपार्टमेंट जो इस्टेब्लिशमेंट हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इस बिहाफ पे मैंने क्या है कि इस बुक के लिए हरियाणा में जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का एक डिपार्टमेंट है, वैसे हरियाणा में अभी प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है वो 52 डिपार्टमेंट्स, निगम, बोर्ड्स के बिहाफ पे चल रही है, यानी कि इतने विषयों पे वो काम कर रही है, इतने डिपार्टमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं।
तो इसके लिए इसमें इसी डिपार्टमेंट का हमने चूज किया है कि हरियाणा में जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से लोगों को पॉलिसी प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इस डिपार्टमेंट के बिहाफ पे। तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई ना कोई तो एग्जाम्पल हमें चूज करना ही होगा, क्योंकि हम स्टेट हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहले हम हरियाणा के स्टेट गवर्नमेंट को एक बार का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बाकी जितने भी स्टेट हैं इसी आधार पर, वो डिपार्टमेंट के आधार पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही हैं, एक तो स्टेट गवर्नमेंट का पब्लिक रिलेशन है और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक रिलेशन है। तो उसका कंटेंट इस तरह से रखा गया है। पार्ट ए में स्टेट गवर्नमेंट का कंटेंट है और पार्ट 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट का कंटेंट है। तो पार्ट ए में जो स्टेट गवर्नमेंट का कंटेंट है वो इस तरह से है: पब्लिक रिलेशन इन हरियाणा, यानी कि हरियाणा में जनसंपर्क, इट मीन गवर्नमेंट में जनसंपर्क, राज्य सरकार में जनसंपर्क, गवर्नमेंट में जो जनसंपर्क है वो किस तरह से उसकी एक्टिविटी करता है, कंप्लीट बताया गया है। अब इसका एक नाम है इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट। हरियाणा में जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का जो कंप्लीट नाम है वो इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट, उसको हिंदी में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के नाम से हम उसको जानते हैं। अब ये जो डिपार्टमेंट है, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है एज ए इंफॉर्मेशन पे स्टेट गवर्नमेंट की, वो इसी बिहाफ पे हो रही हैं। अब इसका एक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर का भी हमने इस पे जिक्र किया है इस बुक में कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर किस बिहाफ पे काम करता है। अब इसमें एक संवाद सोसाइटी है, हरियाणा में संवाद सोसाइटी है। अब संवाद सोसाइटी जो है कि ये जो पिछली गवर्नमेंट थी, यानी कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, उसमें 2008 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने संवाद सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट किया। अब संवाद सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स की मैगजीन पब्लिश होती हैं, जिसमें कृषि संवाद, हरियाणा संवाद, हरियाणा रिव्यू है ना। तो ये सभी अलग तरह की जो मैगजीनें हैं वो पॉलिसीज को प्रमोट करती हैं। मैगजीन फ्री मीडिया के रूप में भी काम करते हैं, लेकिन कुछ बहुत सारी जो मैगजीन है वो स्टेट गवर्नमेंट निकालता है, उनका डिपार्टमेंट निकालता है। अभी हम जब देखते हैं कि एक हरिगंधा एक मैगजीन है, हरियाणा गवर्नमेंट की मैगजीन है, जो हरियाणा के कल्चर पॉलिटिक्स को प्रमोट करती है। हरियाणा साहित्य अकादमी उसको पब्लिश करती है। तो यहाँ पे क्या है कि हरियाणा जो संवाद सोसाइटी है वो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी पॉलिसीज के बारे में उसका प्रमोशन करती है। उसको उस पे आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, इंटरव्यू लिखे जाते हैं इस मैगजीन के द्वारा। वो हिंदी में भी है, वो इंग्लिश में भी है और वो पंजाबी में भी आती है और कुछ उर्दू में भी आती हैं। तो इस संवाद सोसाइटी के बारे में भी पूरा इस पर विवरण दिया गया है। अब संवाद सोसाइटी की जो मैगजीन है इसके तहत आती है। अब जिला जन सूचना जनसंपर्क अधिकारी, जिसको डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कहते हैं, इसके बारे में भी विस्तार से बातचीत की गई है कि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर किस तरह से कार्य करता है। क्योंकि जो सबसे बड़ा ऑफिसर है, इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर है सरकारी स्तर पे, यानी गवर्नमेंट के स्तर पे सबसे बड़ा जो ऑफिसर है वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है। क्योंकि वहीं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो एक्टिविटीज होती हैं एज ए बाय डिप्टी कमिश्नर जो होती हैं, तो उसके राइटिंग का काम, उसको पब्लिश करवाने का काम सारा इसी का होता है। और बहुत सारे काम हैं इनके ऑफिसर के कि जो इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो पहुंचाना इसका काम है। और एक ये फंक्शन का बहुत बड़ा पार्ट है। हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है। हम ये इस बात को समझें तो ऐसे ही पूरे इंडिया में 600+
जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक इसके बारे में भी, इसके करियर के बारे में भी हमने बातचीत की है इसमें कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट, इस पे भी फोकस किया गया है। अब इसका एक दूसरा पार्ट है कि AIPRO, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इसको हिंदी में कहें कि सहायक सूचना जनसंपर्क अधिकारी, ये क्या है? तो ये एक असिस्टेंट, उसको एक सहायक के रूप में, यानी कि सहायक किसके रूप में, जनसंपर्क अधिकारी के सहायक के रूप में काम करता है। आप जितने भी हम 22 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो उससे डबल, यानी कि 3 या 4 तो डिस्ट्रिक्ट में होते ही हैं। तो ये एक AIPRO के नाम से जाने जाते हैं, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, क्योंकि इसी सहायक के रूप में काम करते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से बातचीत की गई है बुक में। अब इसके बाद में सूचना जनसंपर्क विभाग पर का शोध। अब इसमें क्या है कि ये जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट, किस तरह से डीपली स्तर पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की के डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो समय समय पर जो पॉलिसी बनाई जाती हैं उनका प्रचार प्रसार वो कैसे करता है और कैसे उसका फीडबैक लेता है। एक तो ये होता है कि भाई मैं कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, किस बिहाफ पे दे रहा हूँ। मीडिया तो बहुत बड़ा सिस्टम है, तो मीडिया का कौन सा हम टूल्स यूज करेंगे, प्रिंट में भी, तो प्रिंट बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, तो उसमें हम कौन सा यूज कर रहे हैं टूल्स। तो ये जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है वो पॉलिसी का पब्लिसिटी तो कर रहा है, लेकिन वो फीडबैक कैसे ले रहा है ताकि गवर्नमेंट को पता चले। हम इसमें ये ना भूलें कि जो गवर्नमेंट, एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ पब्लिक है, और बीच में जो है वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है। क्योंकि जो बातें गवर्नमेंट करती हैं उसका प्रचार प्रसार कौन करता है? मीडिया के थ्रू पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट करता है। जो पब्लिक डिमांड करती है, पॉलिसी को नकारती है या पॉलिसीज को एक्सेप्ट करती है, उसका लाभ लेती है, तो इस तरह का जो डाटा है, इस तरह की जो एक्टिविटी है वो ये काम डिपार्टमेंट काम करता है, उसका फीडबैक लेता है। क्योंकि अगर हम कोई चीज देते हैं, पॉलिसीज को रीच करवाते हैं किसी मीडियम के बिहाफ पे, तो उसका जो बेनिफिट को जो लोग ले रहे हैं, उससे बेनिफिट उठा है, तो उसका जो फीडबैक है तो ये डिपार्टमेंट लेता है। तो इस संदर्भ में मैंने इस पे डॉक्टरेट किया है, गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हरियाणा पे। तो इसका भी एक हमने 2-3 पेजेस इसमें डालने की कोशिश की है, किस तरह से वो एक्टिविटी कर रहा है। इसके पार्ट 2 में क्या है कि चैप्टर पार्ट 3 के 2 में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पब्लिक रिलेशन, कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना डिपार्टमेंट है, नो डाउट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से अपनी जो पॉलिसीज हैं, जो टाइम उसकी पॉलिसीज आती हैं, वो किस तरह से पब्लिसिटी करता है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी करनी पड़ती है अपने बारे में, तो उसका एक स्ट्रक्चर अलग है, वो ढांचा, एक स्ट्रक्चर एक सांचा एक अलग है। क्योंकि वो पब्लिक जो पब्लिसिटी कर रहा है वो मीडिया का भी यूज कर रहा है, जो प्राइवेट मीडिया है। जैसे हम बात कर रहे थे कि भी अगर हम प्रिंट में बात करें तो अकॉर्डिंग टू RNI क्या है, रजिस्टर्ड न्यूज ऑफ इंडिया, तो इसके अनुसार क्या है 1,40,000 न्यूज़पेपर एंड मैगजीन पब्लिश होते हैं डेली, डिफरेंट लैंग्वेज के। अब डिफरेंट लैंग्वेज में क्या है कि बहुत सारी लैंग्वेज हैं, उसमें डायलेक्ट भी शामिल है, ठीक है, तो वो उनका भी यूज करता है। साथ साथ में इसमें क्या है कि आपका एक रेडियो और दूरदर्शन, 2 बड़ी चीजें हैं। अब ये प्रसार भारती के अंडर में आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास रेडियो और टेलीविजन जो सेटअप है उनके एरिया में, तो वो भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज जो करता है अपनी पॉलिसीज को बताने के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो अब इस बड़ा स्ट्रक्चर है, तो बड़े स्तर पर पब्लिसिटी होनी चाहिए किसी भी पॉलिसीज की। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाया गया है, जो ब्रिटिश काल में एक अलग नाम से था,
और 1947 में एक अलग नाम से था, और 1952 में एक अलग नाम से जाना गया, जिसको अभी जो प्रेजेंट में है उसको हम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के नाम से हम जानते हैं। तो इनके बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि एज ए स्ट्रक्चर कि किस तरह का स्ट्रक्चर काम करता है, किस तरह का स्ट्रक्चर काम करता है। क्योंकि जो मीडिया है ना, अब मीडिया को कंटेंट चाहिए, वो क्रिएटर भी है मीडिया, कि किसी भी पॉलिसीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी लीडर के बारे में, किसी कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में, किसी एमएलए के, किसी की पॉलिटिकली किसी के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में लिख सकता है। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि वो अपने स्तर पर जो पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसीज के बारे में कंटेंट क्रिएट करे, और उस क्रिएट करने के लिए जो क्रिएट कंटेंट हुआ है उसकी पब्लिसिटी करने के लिए वो मीडिया को दें। तो यहाँ ये जो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है तो वो डिवाइड है। गवर्नमेंट कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें 3 विंग, यानी कि विंग एक पार्ट के रूप में, इंफॉर्मेशन जैसे विंग है उसकी, ठीक है ना। इसमें 3 विंग में हम काम करते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन विंग है, उसके पहले इंफॉर्मेशन विंग के बारे में जान लेते हैं। अब इंफॉर्मेशन विंग के अंतर्गत क्या क्या चीज आती हैं? तो पहले ये आती है कि ब्यूरो ऑफ आउटरीच, ब्यूरो ऑफ आउटरीच ऑफ एंड कम्युनिकेशन, ये एक आती है जो इंफॉर्मेशन विंग के अंडर काम करती है। प्रेस सूचना ब्यूरो, इंफॉर्मेशन ब्यूरो जिसको हम बोलते हैं, पीआईबी जिसको बड़ा फेमस के पीआईबी के नाम से फेमस है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो इसके अंडर क्या है कि जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं उनको ट्रेनिंग भी देता है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वो टाइम टू टाइम पे इंफॉर्मेशन ऑफिसर हायर करता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। अब उसके लिए क्या है कि आपको मास्टर डिग्री की जरूरत है, नीड है, यानी कि कोई भी व्यक्ति 55% के साथ अपीयर होता है इंफॉर्मेशन ऑफिसर में, ठीक है। तो वो जितने भी इंफॉर्मेशन हायर करेगा, रिक्रूटमेंट करेगा, जो डिपार्टमेंट, तो उसका जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो आईएमसी में है। तो आईएमसी के टीचर उसको ट्रेनिंग प्रोसेस करवाते हैं। तो इसलिए दूसरा ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के सेंटर हैं पूरे देश में, 4-5 सेंटर हैं। तो उसमें वो एज ए डिफरेंट लैंग्वेज के, डिफरेंट कल्चर के को प्रमोट करने के लिए, पॉलिसीज को पहुंचाने के लिए, तो जर्नलिस्ट जो है, पत्रकारिता के स्टूडेंट भी तैयार करता है ताकि वो दूसरे हायर ना करने पड़े, ठीक है ना। तो ये भी एक बड़ा रोल है इसमें। अब इसके तहत ही रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया काम करता है। अब रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया क्या है कि भी जितने भी हम प्रिंट फॉर्मेट में बुक एंड मैगजीन एंड प्रोडिकल जो प्रिंट हो रहा है उन सब का वो रजिस्ट्रेशन करता है। बिना कोई उसका रजिस्ट्रेशन हुए प्रेस का तो कोई भी पेपर, कोई भी मैगजीन पब्लिश नहीं हो सकती, एक रूल है। ये जो रूल है 1867 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया। अब उसमें क्या है कि भाई आपका प्लेस, आपका ओनर, आपका एडिटर एंड पब्लिशर कौन होगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि जहां प्रेस इस्टेब्लिशमेंट हुई है तो गवर्नमेंट को पता है कि कहाँ प्रेस इस्टेब्लिशमेंट है, किस लैंग्वेज में है, कौन ओनर है और कौन उसका पब्लिशर है या उसका कौन एडिटर है। तो इस बिहार पे रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। तो इसका क्या है कि एक जो फर्स्ट प्रेस कमीशन था उसके बिहार पे रिकमेंडेशन है कि भाई इसके बारे में सोचा जाए कि फ्यूचर में जो प्रेस इस्टेब्लिशमेंट होगी, न्यूज़पेपर इस्टेब्लिशमेंट होगी, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके, किस में मॉडिफिकेशन करके 1867 के एक्ट में तो आरएनए बना है, तो रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया।
तो इसका एक बहुत बड़ा अहम रोल है। और ये क्या है कि एक एनुअल रिपोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट सेंट्रल मिनिस्ट्री है, यानी कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, वो एनुअल रिपोर्ट जारी करती है। तो एनुअल रिपोर्ट में क्या है कि वो ये डाटा रखता है न्यूज़पेपर मैगजीन्स का, कितने किस लैंग्वेज में, किस स्टेट में और कितनी संख्या में पब्लिश हो रहे हैं। तो ये उस रिपोर्ट में ये पब्लिश होता है। अब इसमें फोटो डिवीजन, एक फोटो डिवीजन में जितने भी फोटोग्राफ आप देखते हैं मीडिया में, मैगजीन, किसी भी टाइप से फोटो देखते हैं, लीडर के, पॉलिटिकल के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो उसके सबके फोटो लेना, उसकी लाइब्रेरी बनाना, फाइल फोटो बनाना, ये फोटो डिवीजन का काम है। देखो इसमें जो एक रिपोर्टर है, रिपोर्टर का काम है राइट करना, लेकिन फोटो डिवीजन का काम है फोटो लेना, क्योंकि वो फोटो प्रोवाइड करता है। अब उसके लिए एक विंग बनाई गई है फोटो डिवीजन। अब इसके तहत ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना, भारतीय प्रेस कमीशन। अब प्रेस कमीशन का क्या काम है? प्रेस कमीशन का ये काम है कि मीडिया पूरी तरह से फ्रीडम काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। कोई एडिटर, कोई न्यूज़पेपर, कोई रिपोर्टर किसी व्यक्ति विशेष का डेफेमेशन तो नहीं कर रहा है, कि उसके बारे में गलत तो नहीं लिख रहा है, ठीक है ना। तो उसके बारे में ये देखता है और उसकी शिकायतें सुनता है, उस शिकायतों का निवारण करता है। प्रकाशन विभाग, पब्लिकेशन डिवीजन। अब बहुत सारी जो मैगजीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की निकलती हैं, जैसे बाल भारती है, कुरुक्षेत्र है, योजना है। अब एक इसके साथ है भारत समाचार है, ठीक है ना, जो 16 लैंग्वेज में पब्लिश हो रही है। योजना 11 में हो रही है। बहुत सारी मैगजीन हैं अलग अलग लैंग्वेज की। तो वो पब्लिकेशन डिवीजन उसको पब्लिश करता है। तो ये जितने वो बहुत सारी चीजें हैं पब्लिश के लिए, तो ये उसके लिए एक विंग ही इस्टेब्लिशमेंट की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब इसमें है एक आपका फिल्म विंग। अब इंफॉर्मेशन विंग को हमने स्टडी किया, तो यहाँ पे क्या है कि फिल्म विंग है। तो फिल्म विंग में क्या है कि आपका चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, एसआर का मतलब सत्यजीत राय, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, सेंटर फिल्म सर्टिफिकेट बोर्ड, फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टरेट, फिल्म डिवीजन, सेंट्रल फिल्म सेंसर बोर्ड, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिल्म सर्टिफिकेट अपील एंड ट्रिब्यूनल। फिर इसके दूसरा क्या है कि ब्रॉडकास्टिंग विंग। अब ब्रॉडकास्टिंग विंग में क्या है कि प्रसार भारती। प्रसार भारती में जैसे कि आप रेडियो और दूरदर्शन का सेटअप है, इसके बारे में। एक है BECIL। BECIL का मतलब है कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। अब जितना भी सेटअप इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो रहा है इंडिया में एज ए कम्युनिकेशन, तो ये कंपनी, ये जो विंग है वो इस्टेब्लिशमेंट करती है। अब इसमें थर्ड विंग है आपका डिजिटल विंग। अब डिजिटल विंग में क्या है कि वो जितना आपका ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रहा है, ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है, यानी कि इस मिनिस्ट्री के थ्रू। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो उसने डिजिटल विंग इस्टेब्लिशमेंट की है। तो डिजिटल विंग के तहत वो पूरा जो सोशल मीडिया है उसको, उस पे एक्टिविटी करता है। एक्टिविटी मीन इंफॉर्मेशन देता है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या है कि हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिलती है। अब जितने भी सेंट्रल मिनिस्ट्री हैं, अब प्रेजेंट में जो एनडीए गवर्नमेंट चल रही है, तो एनडीए गवर्नमेंट जो चल रही है, तो उसने अभी 58 मिनिस्ट्री बनाया है। तो 58 मिनिस्ट्री का और बाकी जो मिनिस्ट्री नहीं बनाई हैं, जो पीएमओ के अधीन है, उनका जो पब्लिसिटी करता है, उनकी जो एक्टिविटी करता है सोशल मीडिया के थ्रू, तो ये डिजिटल मीडिया विंग करती है। आपको कोई भी मैसेज मिलता है एज ए सोशल मीडिया के थ्रू, कोई भी पॉलिसीज के बारे में बताया जाता है, तो ये सारी चीजें यही काम करती है। और दूसरा क्या है कि अगर
कोई इन्फॉर्मेशन फेक है सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको लगती है, तो ये फैक्ट चेकिंग का भी इनका एक ट्विटर पे एक अकाउंट है, फेसबुक पे एक अकाउंट है, हर तरह का इनका एक अकाउंट है कि ये इन्फॉर्मेशन फेक किस तरह से है, नहीं है या है। ठीक है, अब इस चैप्टर नंबर 4 में ये है। अब चैप्टर नंबर 5 में ये है कि जो यूजेज ऑफ पब्लिक रिलेशन इन वेरियस फॉर्म, की पब्लिक रिलेशन का जो यूज है सोसाइटी में, जो यूज है वो किस तरह से है, कैसे वो यूज होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करेंगे। एक है पब्लिक रिलेशन एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, दूसरा है कि पब्लिक रिलेशन कैंपेन, तीसरा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको CSR के नाम से जाना जाता है। इसमें व्हाट इज लॉबिंग, लॉबिंग सिस्टम क्या है, क्या ये लॉबिंग सिस्टम क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। व्हाट इज ए पब्लिक, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक, अब पब्लिक क्या कैसी है, क्यों है, और उस पब्लिक को कम्युनिकेट कैसे किया जाए, पब्लिक में अपना मैसेज कम्युनिकेट कैसे किया जाए, उसका PR कैसे किया जाए, उसको हैंडल कैसे किया जाए, तो पब्लिक के बारे में क्या है। व्हाट इज ए पब्लिसिटी, पब्लिसिटी क्या है इसके बारे में। व्हाट इज ए रूमर्स, रूमर्स क्या है, ठीक, अफवाहें जिसको हम कहते हैं वो क्या है। व्हाट इज ए प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा क्या है। अब प्रोपेगेंडा के साथ क्या है कि इसके बाद क्या है कि डिफरेंस बिटवीन PR एंड प्रोपेगेंडा, कि पब्लिक रिलेशन प्रोपेगेंडा में क्या अंतर है, इस पे भी बातचीत की गई है। डिफरेंस बिटवीन PR एंड एडवर्टाइजिंग, अब पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग में भी क्या फर्क है, क्योंकि दोनों ही पब्लिसिटी करती है, लेकिन कि पब्लिक रिलेशन किस तरह से पब्लिसिटी कर रहा है और एडवर्टाइजिंग किस तरह से पब्लिसिटी कर रहा है, इसके बारे में बिटवीन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया है। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक रिलेशन एंड मार्केटिंग, अब पब्लिक रिलेशन और मार्केटिंग दोनों अलग अलग कैसे हैं, दोनों में क्या अंतर है, इसके पर डिस्कस किया गया है। पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी, अब पब्लिक PR यानी पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी में क्या अंतर है, अब इसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो क्या है कि पब्लिसिटी, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग, प्रोपेगेंडा और मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन आज से अलग चीजें हैं, तो वो किस तरह से अंतर करते हैं इस बात को, ठीक है ना। तो ये सारी चैप्टर नंबर जो कंटेंट है चैप्टर नंबर 5 में डाला है। तो जो बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये जो हरियाणा में मीडिया और जनसंपर्क, ठीक है। अब इसके 5 चैप्टर पे हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसके 2 चैप्टर और बचते हैं, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। उनका हम आगे फ्यूचर में उसका विश्लेषण करेंगे। अब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।